नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अंतर विधानसभा उपचुनाव 2025 में जिस तरह का राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, उसने पूरे राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। साल 2023 के चुनाव में जहां बीजेपी ने इस सीट पर 45,000 वोटों के साथ भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने अप्रत्याशित रूप से निर्णायक बढ़त लेते हुए इतिहास रच दिया। मतगणना की शुरुआत से ही भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा पर मजबूत लीड बनाए रखी, जिसने साफ कर दिया है कि जनता का रुझान इस बार पूरी तरह बदल चुका है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाया की जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि उनकी वर्षों से बनाई गई साख का असर है। मंत्री रहने के दौरान और उसके बाद भी भाया लगातार जनता से जुड़े रहे। साल 2023 की हार के बावजूद उन्होंने अंता छोड़ने के बजाय विकास कार्य जारी रखे, सड़कें बनवाई, समस्याओं को सुना, गौशालाएं स्थापित कराई और जनता से सीधा संवाद बनाए रखा। यही कारण है कि मतगणना शुरू होने से पहले विवेक गौशाला में जाकर गायों को चारा खिला रहे थे, जिसे लोगों ने उनकी विनम्र और जमीन से जुड़ी छवि के रूप में देखा। इस बार चुनाव के लिए उन्होंने बेहद सटीक और शांत रणनीति अपनाई है। बड़े रोड शो और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से दूरी रखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क पर फोकस किया। घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद, बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क और पिछले चुनाव की गलतियों से सीखा गया प्रबंध, इन सब ने मिलकर चुनावी परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया है। भाया का यह माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की रणनीति पर साफ तौर पर भारी पड़ा है। कांग्रेस की ओर से भी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य दिग्गज नेताओं ने मिलकर ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंवाद किए। इससे न सिर्फ संगठन मजबूत हुआ, बल्कि मतदाताओं में यह भी संदेश गया कि पार्टी पूरी गंभीरता से मैदान में उतर चुकी है। चुनाव प्रभारी अशोक चांदना की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही चांदना क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, बूथ स्तर की तैयारी की समीक्षा की, संगठन को एकजुट रखा और जनता के बीच माहौल भाया के पक्ष में बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन सभी वजहों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया जिसके परिणाम स्वरूप अंत में कांग्रेस ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की। यह जीत साफ संदेश देती है कि जनता विकास, जुड़ाव और विश्वसनीय नेतृत्व को ही प्राथमिकता देती है और इस बार अंता की जनता ने उसी पर भरोसा जताया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।